अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वीवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कचनार और कीमे की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है वीवर्स। कचनार जो है वो बहुत ही कम अरसे के लिए आता है, तो ये सीज़न की सब्ज़ी है, तो एक बार लाज़मी इसे ट्राई कीजिएगा। बाहर के मौसम की ये बहुत ही डिलीशियस सी सब्ज़ी है। इसे मैं कीमे के साथ बनाऊंगी। वीवर्स, मेरी इस रेसिपी को पूरा आगे एंड तक देखिए ताकि आपको बआसानी इसकी रेसिपी समझ आ सके। तो चलें वीवर्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, कचनार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी लिया है और इसे हम बॉईल करेंगे। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें कचनार डाल देंगे। पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो चुका है वीवर्स। तो अब मैं इसमें ये वाली जो कचनार है जो मैंने साफ़ करके रखी थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने सारी कचनार गरम गरम पानी में डाल दी है और सिर्फ हम इसे तीन मिनट तक इसे बॉईल करेंगे और इसके बाद इसका सारा पानी हम फेंक देंगे और कचनार को साइड पे कर देंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कचनार बॉइल्ड हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हमें बॉइल नहीं करना और इसे अब मैं पानी से निकाल लूँगी। इसे अच्छी तरह से छानना है और इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। ये स्टेप सिर्फ हम इसलिए करते हैं वीवर्स कि कचनार का एक अपना टेस्ट होता है, थोड़ा सा कसाव सा टेस्ट होता है, तो वो फिर नहीं आता है हमारे सालन में, तो इसलिए ये स्टेप करना लाजमी है। तो वीवर्स, कचनार मैंने बॉईल कर ली है। आप देख सकते हैं कि अभी बहुत गर्म है, लेकिन आप देखें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल गली भी नहीं है, बस सिर्फ इसे थोड़ा सा गरम गरम पानी से डाल कर निकालना है ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है कसाव सी वो ख़त्म हो जाए। तो वीवर्स, चले आए वीवर्स, अब हम आगे इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, कचनार हमारी बॉइल्ड हो चुकी है और यहाँ पर मैंने एक चूल्हे पर ये पतीली रखी है और अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और इसे हम गरम करेंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, तो अब मैंने यहाँ पर ये प्याज ली है और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने स्लाइस की तरह कटिंग कर लिया था। अब मैं इसे ऑयल में शामिल करूँगी और इसे अब हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद मैंने यहाँ पर ये लिया है कीमा। ये बीफ का कीमा है और ये तकरीबन 300 ग्राम है। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करना है। कीमा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह प्याज में और ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा कीमे ने पानी भी छोड़ना शुरू किया है, तो हम इसी पानी में इसे भून लेंगे अच्छी तरह। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीवर्स, अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न टमाटर लिए हैं, मैंने इसे फ्रीज़ किया था पेस्ट बनाकर, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और ये इसके अंदर ख़ुद ही मेल्ट हो जाएगा। वीवर्स, टमाटर ऐड करने के बाद वीवर्स ये देखें यहाँ पर कितनी आसानी के साथ इसमें मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैं इसमें 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी जाएगी। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। आप अपनी सेहत के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कीजिएगा। और अब हम इन सारे मसालों को आपस में कीमे के साथ भून लेंगे और कीमे को गला लेंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे वीवर्स। 15 मिनट में ये कीमा भी गल जाएगा और हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मिलते हैं वीवर्स 15 मिनट के बाद। जी वीवर्स, तो 15 मिनट हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि कीमा अच्छी तरह से गल चुका है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब मैं इसे 5 मिनट मज़ीद भून लूँगी। जी वीवर्स, तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है वीवर्स। आप ये देख सकते हैं कि ये ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब मैं इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनूंगी।
मज़ीद 5 मिनट कीमा भूनने के बाद इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। अब हम इसके अंदर कचनार शामिल करेंगे जो मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। तो ये सारी कचनार मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कचनार मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ली है और कीमा जो है वो मैंने 300 ग्राम लिया है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कचनार और कीमा आपस में अच्छी तरह से व्यूअर्स मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर दही शामिल करूँगी। ये मैंने दही लिया था, ये 1 कप दही है और ये इसमें मैं शामिल करूँगी। इसे मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। तो ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, दही के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो व्यूअर्स अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी जो कचनार है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मिलते हैं व्यूअर्स अब हम तकरीबन 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, तो दही डालकर कचनार और कीमे को भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं। कचनार अच्छी तरह गल गई है व्यूअर्स। आप ये देख सकते हैं कि कितना ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो हमारा जो कचनार और कीमा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली थी। इसे मैंने जूलियन कटिंग कर लिया था। आप जिस तरह चाहें उस तरह हरी मिर्च को कटिंग करके और इसमें डाल दीजिए और इसे अब मैं आप डिश आउट करके दिखाती हूँ व्यूअर्स। तो वीडियो को आगे देखिए। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो कचनार कीमा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस लग रहा है। तो व्यूअर्स इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।